गुड आफ्टरनून। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि स्कैल्पिंग क्या होता है, पोजिशनल ट्रेड क्या होता है, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा हमारे लिए। तो आज इन्हीं सारे सवालों के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्कैल्पिंग क्या होता है, पोजिशनल ट्रेड क्या होता है। सबसे पहले आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग होता क्या है? स्कैल्पिंग एक तरह की ट्रेडिंग स्टाइल होती है, जिसमें हम लोग छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे लॉस के साथ ट्रेड को इनिशिएट करते हैं और ट्रेड्स करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, जैसे कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ का पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, कुछ स्कैल्पर होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडर होते हैं। तो इसी तरह कुछ स्कैल्पर्स भी होते हैं, जिनको छोटे छोटे मार्केट में छोटे छोटे मूव्स को वो लोग ट्रेड करते हैं और बड़ी क्वांटिटी के साथ उसमें पैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने 7 रुपये में कोई शेयर खरीदा। मान लीजिए कोई शेयर उन्होंने 7 रुपये में खरीदा और उसको 15 रुपये में बेच दिया। 15 रुपये पे बेच दिया। तो ये जो 8 रुपये का उनको प्रॉफिट होगा, 8 रुपये का जो उनको प्रॉफिट होगा, ये इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक बड़ी क्वांटिटी इसमें ऑर्डर पंच करते हैं। जैसे मान लीजिए 2000, 4000, 6000 ऐसे क्वांटिटी में पंच करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। तो स्कैल्पिंग करने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, जिसको हम लोग एनालाइज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि स्कैल्पिंग के लिए जो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, वो 1 मिनट का होना चाहिए। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका 3 मिनट का टाइम फ्रेम रख सकते हैं कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आप उसको ट्रेड बनाइए। दूसरी चीज़ कि आपको मार्केट में हर छोटे-छोटे मूव को देखना रहेगा, समझना रहेगा और मार्केट में हर एक छोटे-छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी मार्क करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये कि मार्केट में आपको एक शार्प एनालिसिस करके चलना है कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। हर एक मूव के बाद आपको थोड़ा सतर्क हो जाना रहेगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा या किस तरह से मार्केट चलेगा। इसका टाइम फ्रेम 1 से 3 मिनट का होगा। और हमको स्कैल्पिंग में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको बड़े लॉस से बचना है। जो आपका बड़ा लॉस है, उससे आपको बचना है, उससे बचना है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग जैसे स्कैल्पर्स होते हैं, वो छोटा-छोटा प्रॉफिट लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5-5 रुपये, 7-7 रुपये, 8-8 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं। तो उनका जो लॉस रहता है वो भी फिक्स रहता है, वो भी 4 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये ऐसे ही वो अपना लॉस करते हैं। ये नहीं कि मान लीजिए 7 रुपये का अगर वो प्रॉफिट कर रहे हैं, तो लॉस कर दिए 15 रुपये का। तो इससे क्या होगा कि उनका जो भी प्रॉफिट रहेगा वो टोटल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्कैल्पिंग का मतलब यही है कि आप बड़े-बड़े लॉस से बचिए, छोटा-छोटा प्रॉफिट करिए, छोटा-छोटा लॉस भी करिए। और इसके लिए आपको स्टाप एनालिसिस चाहिए, आपका टाइम फ्रेम 1 से 3 मिनट का होना चाहिए और इस तरह से आप अपना स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब आता है पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड होता क्या है? तो पोजिशनल ट्रेड जो होता है, पोजिशनल ट्रेड पोजिशनल ट्रेड मतलब ये होता है कि आप मार्केट में आए सुबह, मार्केट को पूरा एनालाइज़ किए कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और आपने 9:15 मार्केट ओपन होता है, 9:25, 30 या 35 तक आपने अपनी पोजीशन बना ली, कॉल की या पुट की। जैसा भी मार्केट आपने एनालाइज़ किया, उस तरह का आपने एक पोजीशन बनाया और 9:30 बजे से लेकर के आप 3 बजे तक उस पोजीशन में बैठे रहे, एक प्रॉपर एसएल के साथ, एक प्रॉपर एसएल और टारगेट के साथ आप मार्केट में बैठे रहे। तो ये आपका हो गया पोजिशनल ट्रेड। तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपको कई सारे ट्रेड्स लेने पड़ते हैं, छोटे-छोटे कई ट्रेड्स लेने पड़ते हैं। पोजिशनल ट्रेड में आप सुबह लेके बैठ गए और आपके एनालिसिस के हिसाब से शाम तक उस मार्केट को उस तरह से चलना है, तो आप शाम तक उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट घर पे ला सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड और स्कैल्पिंग ट्रेड में यही अंतर है। इसका टाइम फ्रेम जो आप रखेंगे वो 15 मिनट से 1 घंटे का रख सकते हैं। 15 मिनट से 1 घंटे का एनालिसिस आप करेंगे और उसके हिसाब से आप पोजिशनल ट्रेड बनाएँगे। जैसे ये प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप कौन-सा हो सकता है? जैसे बहुत सारे लोग मन में सवाल होगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप कौन-सा हो सकता है? हम लोग स्कैल्पिंग एज़ अ
एज अ ट्रेडर हम लोग स्कैल्पिंग चूज़ करें या पोजिशनल ट्रेडिंग चूज़ करें। तो दोनों के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपकी साइकोलॉजी मजबूत रहनी चाहिए। साइकोलॉजी आपकी मजबूत होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप रिस्क मैनेजमेंट किस तरह का कर रहे हैं, रिस्क मैनेज किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप जैसे छोटे-छोटे प्रॉफ़िट कर रहे हैं, लेकिन लॉस अगर बड़ा लेके जा रहे हैं तो आपके लिए स्कैल्पिंग नहीं है, आपको लॉस भी छोटा करना पड़ेगा। तो अपने रिस्क को मैनेज करके ही चलेंगे तभी आप स्कैल्पिंग कर पाएँगे, नहीं तो आप पोजिशनल ट्रेड ही करिए। उसमें यही रहेगा कि आपका चाहे तो मार्केट टारगेट छुएगा, चाहे तो स्टॉप लॉस खाएगा। कई सारे ट्रेड्स नहीं देने करने पड़ेंगे, जब कई सारे ट्रेड्स नहीं करेंगे तो आपका ब्रोकरेज भी बचेगा। तो जो लोग रिस्क मैनेज स्कैल्पिंग में रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए पोजिशनल ट्रेड ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा। और तीसरी चीज़ कि आपको रिस्क रिवार्ड पे हमेशा काम करना है, चाहे वो स्कैल्पिंग रहे, चाहे वो आपका पोजिशनल ट्रेड रहे। अगर हम स्कैल्पिंग में ₹2 का नुकसान कर रहे हैं तो आपको आपको ₹4 या ₹6 का ट्रेड लेना ही पड़ेगा, जिसमें आपको ₹6 का प्रॉफ़िट दे मार्केट, तो आप वही ट्रेड करिए। आप पोजिशनल ट्रेड है तो आप उस तरह का रिस्क रिवार्ड अपना रखिए 1:2, 1:4, 1:6 उस तरह का रखिए प्रॉफ़िट। और चौथी चीज़ कि आपके पास फंड क्या है, फंड किस तरह का है। स्कैल्पिंग के लिए दरअसल आपको बड़ा फंड चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में अच्छा प्रॉफ़िट बनाना है तो आपको बड़ा फंड चाहिए और क्वांटिटी दबा के उसमें भरनी पड़ती है, तो इसलिए आपको फंड ज़्यादा चाहिए। स्कैल्पिंग में फंड ज़्यादा चाहिए। स्कैल्पिंग में जो रहेगा वो फंड ज़्यादा रहेगा भाई, तो इसमें आपको फंड चाहिए। और पोजिशनल ट्रेड में आप पोजिशनल एक बना करके चले गए, पोजिशनल ट्रेड आप बना करके चले गए तो आप मान लीजिए ₹100 में लेते हैं तो आपको पोजिशनल है तो वो शाम को 250-300 तक ही जाके आप उसको बेचेंगे। तो इसमें आपको उतना फंड नहीं भी रहेगा तो भी आपका काम चल सकता है। तो फंड के हिसाब से भी आप अपना ट्रेड्स वगैरह बनाइए कि किस तरह का आपका फंड है और किस तरह से आप उस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरह की चाहिए।